हेलो एवरीवन। आरआरबी टेक्नीशियन, एनटीपीसी इत्यादि परीक्षाओं के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल हमने ले रखे हैं। पहला सवाल हमारा यहाँ पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 50 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 50 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 50 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री, है ना। तो हम सवाल को एज इट इज़ लिखेंगे। सवाल है हमारा cos 50 डिग्री अपॉन में है 1 प्लस साइन 50 डिग्री प्लस दे रखा है हमें 1 प्लस साइन 50 डिग्री अपॉन दे रखा है cos 50 डिग्री। अब हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर ऊपर cos 50 डिग्री है, इधर नीचे cos 50 डिग्री है, मतलब अंश और हर में। यहाँ पर 1 प्लस साइन 50 डिग्री हर में है तो इधर अंश में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेके इनका क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर होके जो वैल्यू प्लस माइनस होके जो कैंसिल हो सकती है उसे हम कैंसिल कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ ले रहे हैं एलसीएम। 1 प्लस साइन 50 एज इट इज़ आएगा और, है ना, उसके बाद में cos 50 भी हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। एलसीएम में cos 50 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पक्ष से इसको डिवाइड करेंगे तो ये cos 50 बचेगा। cos 50 का मल्टीप्लिकेशन cos 50 में करेंगे तो cos स्क्वायर 50 डिग्री। सेम एज इट इज़ इधर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 50 का होल स्क्वायर, है ना। 1 प्लस साइन 50 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस होल स्क्वायर को हम खोलेंगे, ये क्या होगा हमारा cos स्क्वायर 50 डिग्री हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 50 डिग्री, है ना, प्लस 2ab। तो ए क्या है, 1 है, 1 को नहीं लिखेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लिख देते हैं। बी क्या है हमारा साइन 50, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से ये इसको वर्ग हटा दो भले ही। साइन स्क्वायर 50 और कोस स्क्वायर 50 ये स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये 1 एक यहाँ वाला, दोनों को हम एक जगह लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन 50। बटे वाला पक्ष हम नहीं लिख रहे हैं अभी, है ना, क्योंकि वो सेम चल रहा है हमारा, है ना। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 50, 1 प्लस साइन 50। अब 1 प्लस साइन 50 हमारे पास ऊपर आ गया और 1 प्लस साइन 50 हमारे पास बटे में था। तो इस 1 प्लस साइन 50 से 1 प्लस साइन 50 कैंसिल कर देंगे हम, है ना। इससे ये वाला पक्ष बटे वाला हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास ऊपर बचेगा क्या 2 और बटे में हमारे पास क्या बचेगा cos 50, 2 अपॉन cos 50। अब cos 50 को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 1 अपॉन cos हमारा क्या होता है सेक, तो 2 एज इट इज़ रहेगा और ये 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। तो ये सेक 50 एज इट इज़ आ जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर मिल जाएगा हमें कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हमने सोल्व कर लिया। हमने क्या किया है, इसमें एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके और यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है हमारा, जो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है उसकी वैल्यू रखी और कॉमन लेके हमने इसको सोल्व कर दिया। अगला हम सवाल देखेंगे, 2 नंबर का हमारा सवाल है, सिंप्लीफाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 वेयर ए जो क्या है 0 डिग्री से बड़ा और बराबर है और 90 से छोटा और बराबर है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 है हमारा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन साइन हमारा क्या होता है, 1 अपॉन साइन की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम। तो 1 अपॉन साइन की वैल्यू हमारी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर हम रख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हमारा क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका होती है। तो ये हमारा डायरेक्ट ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा रख दिया हमने। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू मिल गई हमें, ऑप्शन ए वाला उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला हम सवाल देखेंगे, सिंप्लीफाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोष्टक में फिर प्लस में है 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये हमारी सर्वसमीका ही होती है डायरेक्ट, प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, है ना। तो 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए को हम परिवर्तित कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह हम रख देंगे सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की फिर से वैल्यू रख देंगे हम, इसकी वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर ए रख देंगे, प्लस सेक स्क्वायर ए।
ये हमारा आंसर यहाँ पर ये प्लस में है और हमारे यहाँ पर जो गुणा में दे रखा है। तो अब इसको और चेंज कर लेंगे हम, इसमें सेक स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, नहीं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फिर से वही हो जाएगी, इसको हम परिवर्तित कर देते हैं कोस में, है ना। तो सेक क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का। फिर कोस स्क्वायर से इस पूरे में भाग देंगे, कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। सेम एज इट इज़ करेंगे, इधर कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन कोस रख देंगे, तो 1 अपॉन कोस फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो अब की बार हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कौन सा, सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए। ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू रखी, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, सर्वसमीका होती है हमारी। यहाँ पर हमने कोट स्क्वायर थीटा को परिवर्तित कर दिया टेन स्क्वायर थीटा में। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारी फिर से सर्वसमीका होती है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी। फिर हमने क्या करा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हमें जो मिला था उसको परिवर्तित कर दिया काय में, उसके अपोजिट वाली वैल्यू में, मतलब सेक स्क्वायर को 1 प्लस को 1 अपॉन कोस स्क्वायर रख दिया और कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर रख दिया। फिर हमने यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 रखी, 1 अपॉन कोस करा हमने तो सेक हो गया, 1 अपॉन साइन करा तो कोसेक हो गया। इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल गया सी वाला। अगला हम सवाल देखेंगे कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, तो यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए प्लस 2 साइन ए माइनस कोस ए। ये पूरा सवाल हमारा साइन कोस में दे रखा है, सिर्फ हमें वैल्यू दे रखी है 10 की चेंज, तो हम 10 की वैल्यू को साइन और कोस में परिवर्तित कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस ए बटे में हमारे पास है 1 माइनस टेन ए। इतना ही सवाल लिखेंगे हम, इसको सॉल्व करने के बाद बाकी सवाल लिख लेंगे, है ना। क्या करेंगे, 10 को हम चेंज करेंगे साइन और कोस में, ये हो जाएगा हमारा कोस ए एज इट इज़ रहेगा बटे 1 माइनस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कोस ए। साइन बटे कोस हमारा 10 होता है। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, बटे में 1 करके कोस एलसीएम हो जाएगा हमारा, है ना। ये हो जाएगा कोस माइनस साइन, कोस ए 1 से कोस में भाग देंगे, कोस बार जाएगा, कोस का गुणा 1 में करेंगे तो कोस हो जाएगा, माइनस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन ए एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या चल रहा है, कोस ए। अब इसको तीसरा पक्ष होने के कारण ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस, नहीं सॉरी कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे में क्या बचेगा, कोस ए माइनस साइन ए। हमारे पास यहाँ देखना आप, कोस स्क्वायर ए ऊपर हो गया, बटे में है हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए। यहाँ पर हमारे पास प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, है ना। और क्या चल रहा है, प्लस 2 साइन ए माइनस कोस ए। ये पूरा सवाल हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे तो ये बटे वाली वैल्यू सेम हो जाएगी। यहाँ पर हमने साइन चेंज करा तो ये क्या हो जाएगा, साइन हमारा माइनस का हो जाएगा और कोस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोस ए माइनस साइन ए हो गया, ये भी कोस ए माइनस साइन ए हो गया, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे कोस ए माइनस साइन ए का, ठीक है। इस पक्ष को हम सोल्व कर रहे हैं, इतने वाले को, ये वाला अभी एज इट इज़ रख रहे हैं, ठीक है। कोस ए माइनस साइन ए हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, ये कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, कोस ए माइनस साइन ए से यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। इस पक्ष को हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोष्टक में हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस साइन ए, है ना। अब हम क्या करेंगे, बटे वाला जो कोस ए माइनस साइन ए है उसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये पूरा कैंसिल होकर अब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर कोस ए प्लस साइन ए, है ना। कोस ए प्लस साइन ए हमारे पास बचा, और ऊपर हमारे पास क्या बचा है, 2 साइन ए माइनस कोस ए प्लस 2 साइन ए माइनस कोस ए, है ना। ये हमारे पास बचा। अब जो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, क्या
हमारे पास कोस ए कैंसिल हो रहा है कोस ए से, फिर साइन ए और 2 साइन ए कितना हो जाएगा हमारा 3 साइन ए, यहाँ पर 3 साइन ए, ये हमारे पास शेष बच रहा है और यही हमारा ऑप्शन सी वाले में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया है हमने इसमें पूरे सवाल में, सबसे पहले हमने 10 को चेंज किया साइन अपॉन कोस में, है ना, ये यहाँ पर साइन अपॉन कोस में चेंज किया, फिर इसका 1 के बटे में 1 लेकर एलसीएम लिया कोस ए, फिर ये हो गया कोस ए माइनस साइन ए, बटे वाला कोस ए को हम ऊपर ले गए तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए, कोस ए माइनस साइन ए, इधर हमने कोस ए माइनस साइन ए बनाया, कैसे, माइनस कॉमन लेके, तो एलसीएम ले लिया हमने कोस ए माइनस साइन ए, है ना, फिर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया यहाँ पर गुणा करने पे, तो ये इसको 2 बार लिख लिया कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए, बटे वाला कोस ए माइनस साइन ए, ऊपर वाले कोस ए माइनस साइन ए से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ बचा कोस ए प्लस साइन ए, इसको कोस ए प्लस साइन ए को एज इट इज़ रखा, प्लस 2 ये यहाँ वाला साइन ए माइनस कोस ए हम उठा के लाए इधर, यहाँ कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है साइन ए और 2 साइन ए, ये हो गया 3 साइन ए। इस तरह से हमने सवाल को सोल्व कर दिया। अगला हमारा सवाल दे रखा है लास्ट सवाल 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बटे में दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बटे वाला कोस है इसको दोनों के बटे में रख देंगे, मतलब कि 3 के बटे में भी रख देंगे और 4 के बटे में भी रख देंगे इस वाले पक्ष के। तो ये 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा हमारा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन बटे कोस क्या हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास एज इट इज़ पहले से है। अब क्या होगा 4 टेन स्क्वायर थीटा से 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो ये बचेगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा, और इस 3 सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेंगे सेक प्लस 2 सेक। ऐसा इसलिए करेंगे हम क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू सरल हो जाएगी। इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सॉरी ये माइनस का है, यहाँ पर माइनस आएगा, है ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 2, तो ये अंदर गुणा हो जाएगा 2 का, तो ये 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 हमारे पास बचा है ना। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और प्लस में हमारे पास 2 है तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3। इस तरह से हमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने 5 सवाल सॉल्व किए PYQ ट्रिग्नोमेट्री के। आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हमने कई PYQ सोल्व कर रखे हैं। और आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।